आप सभी लोगों से निवेदन, परमपिता परमात्मा के समस्त स्वरूप को प्रकट करने वाले उनके नाम ओम का शांत भाव में, दीर्घ स्वर में केवल एक बार मेरे साथ आप सभी लोग मिलकर उच्चारण करें। तत्पश्चात महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन और मनन यहाँ क्रम से चल रहा है और इसी क्रम में आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में। इससे पूर्व कि हम सांख्य योग के प्रथम श्लोक से चर्चा प्रारंभ करें, कुछ भूमिका के तौर पर कि आखिर सांख्य योग है क्या, सांख्य किसको कहते हैं। मूलतः सांख्य का अभिप्राय होता है एक गहन ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं, गहराई में उतरकर जो चिंतन मनन के पश्चात निष्कर्ष प्राप्त होता है, उस ज्ञान की बात यहाँ पर होगी। इस अध्याय को गीता का सार भी कह देते हैं। वैसे भी सांख्य का जो अभिप्राय होता है, सम्यक रूप से व्याख्या करना। सम्यक रूप से व्याख्या होगी, सम्यक रूप की व्याख्या होगी, और हमारे भीतर सम्यक है क्या, उस सम्यक के बारे में जानना होगा, मानना होगा और उसके साथ जुड़ना होगा। इसलिए सांख्य के साथ योग शब्द का प्रयोग किया। सांख्य योग, सांख्य से अभिप्राय होता है सत्य तक पहुंच जाना। उस सत्य तक जब हम पहुंचेंगे, सत्य को जान लेंगे, तो फिर उस सत्य के साथ हमको जुड़ना भी है। अगर जुड़ना ही नहीं है तो वहां पहुंचने का लाभ क्या है। सांख्य योग वस्तुतः गीता का सार इसलिए कहा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता में जितना भी ज्ञान है, उस सारे ज्ञान का निष्कर्ष यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने दे दिया है। श्रीमद् भगवत गीता
एक बहुत बड़ा वृक्ष है। यूं समझो कि यह दूसरा अध्याय जो प्रारंभ ही आ जाता है, यह बीज रूप में है। बीज में से वृक्ष निकलता है। तो इसमें जिस ज्ञान की चर्चा होगी वो बाद में उस वृक्ष की टहनियों के रूप में धीरे धीरे उसका विस्तार बाकी श्रीमद् भगवत गीता में होगा। सांख्य संख्या की दृष्टि से भी पता लगता है कि जैसे संख्याएं होती है ना, 2 और 2, 2 + 2 = 4, 5 - 2 = 3, कितना स्पष्ट है। ठीक इसी प्रकार से इस अध्याय में ज्ञान को इतना ही स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जैसे संख्याओं के जोड़ हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से आ जाते हैं, यह ज्ञान भी स्पष्ट रूप में हमारे भीतर उतर आए। और ये केवल इस सांख्य को जानना नहीं, सत्य को जान करके सत्य को अपने भीतर लाना है, आत्मसात करना है, अर्थात अपने जीवन को सत्य बना देना है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे चिंतन मनन चलता रहेगा, धीरे धीरे हमारे भीतर भी सत्य उसी प्रकार से उतरता चला आएगा। जैसे हम श्वास लेते हैं तो ये श्वास भीतर उतर जाती है, सारे भीतर को शुद्ध निर्मल और पवित्र बनाकर फिर बाहर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये क्रम हमारे भीतर चलता रहेगा। अब यहां देखिए, निष्कर्ष पहले दिया जा रहा है। पूरी ज्ञान की धारा तो अभी बहेगी। ये भारत की पद्धति है। कुछ भी कहना हो तो भारत के ऋषियों ने अपनी साधना से, अपने तप से ज्ञान के जिन निष्कर्षों को प्राप्त किया, वो निष्कर्ष सबसे पहले रख दिया। कहा कि इस निष्कर्ष को तुम जान लो और इसके पश्चात साधना प्रारंभ करना, अर्थात एक मेथोडोलॉजी अपनाकर, एक प्रक्रिया को अपनाकर इस सत्य को जानने का प्रयत्न करना। निष्कर्ष पहले, खोजबीन बाद में। बात तो बड़ी विचित्र सी लगती है, कुछ उल्टी पुल्टी भी लगती है। वस्तुतः अगर हम अपने इस संसार के ज्ञान की धाराओं की ओर थोड़ा ध्यान डालें तो एक धारा यूनान से ज्ञान की प्रवाहित हुई, और यूनान से ऐसे प्रवाहित हुई कि पूरे पश्चिमी यूरोप में होते हुए, जापान से सुमात्रा, बर्निया, चाइना से होते हुए भारत और फिर अफगानिस्तान और मिस्र की तरफ चली गई, पूरे विश्व में फैल गई। और उस धारा को विज्ञान कहा गया। और उनकी जो मेथोडोलॉजी है या उनका जो विचार है वो यही है कि पहले खोजबीन करेंगे, फिर उसको कसौटी पर उतारेंगे, अगर वो ठीक लगेगी तो फिर निष्कर्ष बनेगा और वह निष्कर्ष संसार के सामने रखा जाएगा। लेकिन दूसरी धारा जो भारत से बही, ये धारा बिल्कुल इसके विपरीत थी कि यहां पहले निष्कर्ष दिया जाएगा, फिर उसके बाद उस निष्कर्ष की खोजबीन होगी, फिर उस निष्कर्ष को जाना जाएगा, फिर उस पर जिया जाएगा। भारत के ऋषियों का यह मानना था कि जब प्राचीन ऋषियों ने इतनी तपस्या से, इतनी साधना से अपने अपने जीवन लगा करके ये निष्कर्ष निकाले हैं, तो उन सब निष्कर्षों को पाने के लिए आगे के लोग भी अपने सारे जीवन को ही क्यों नष्ट करें। इस सत्य को जान लें और फिर उस सत्य पर जीने के लिए यत्न करें, जिससे इस जीवन में कुछ प्राप्ति तो हो जाए। लेकिन जो यूनान से धारा चली, जो विज्ञान की धारा थी, आप जानते हैं कि जहां कहीं भी उन्होंने कुछ निष्कर्ष अपनी साधना से, तपस्या से निकाले, वो सारे निष्कर्ष थोड़े थोड़े समय के बाद बदल जाते हैं।
विज्ञान के जितने भी नियम हैं, कोई नियम स्थिर नहीं है, हर नियम बदल जाता है। और यहां तक कि देखा जाता है कि वो नियम जब तक हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा होता है, तब तक पीछे उसमें बदलाव भी हो जाता है। हम छोटे छोटे थे तो एटम के बारे में पढ़ा करते थे, तो हम याद करते थे एटम इज इनडिविजिबल, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन चलते चलते जब आगे पहुंचे तो पता लगा कि एटम के भी टुकड़े हो जाते हैं, परमाणु बन जाता है, परमाणु के अंदर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये समय के साथ साथ बदलाव चलता रहा, तो कहा गया कि ये पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं कर पा रहा। अब पूर्ण सत्य तो कोई शब्द होता नहीं, या तो सत्य होता है या असत्य होता है। अब इसलिए कि जो वो नियम सामने रखते थे वो सत्य का भ्रम जरूर पैदा करते थे, लेकिन जो थोड़े समय बाद बदल जाए तो फिर वो सत्य कैसा हुआ। और यूं समझा जाए कि यूनान से सारे पश्चिमी जगत में जो धारा बही, उसमें मानो अंधकार हो और आप एक दिया लेकर चलें यात्रा करने के लिए, तो 4, 5, 6 फुट तक आपको प्रकाश दिखाई देगा। और बड़ा दिया होगा तो 10-15 फुट तक आप देख लेंगे, लेकिन आप यात्रा मीलों कर सकते हैं उससे। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपका दिया भी तो आपके पास है, वो भी बढ़ेगा, प्रकाश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आपके हाथ में दिया है और उस प्रकाश में आपने कुछ देखा और वो जो कंक्लूड किया वो सबके सामने रख दिया, लेकिन जब यात्रा आगे की होगी और आगे कुछ और दिखेगा, तो फिर उसके बाबत जो प्राप्त हुआ वो आप रखेंगे। तो ये बदलाव निरंतर चलता रहेगा। लेकिन भारत की धारा में दिया लेकर चलने की खोज नहीं होती। हमारे यहाँ जैसे समझो कि अंधेरे के अंदर बिजली कौंधती है, एकदम से प्रकाश होता है, दूर क्षितिज तक सब कुछ उघड़ कर सामने आ जाता है और एकदम से दर्शन हो जाता है। और वैसे भी पश्चिम में तो विचारक होते हैं, भारत में विचारक नहीं, भारत में दार्शनिक होते हैं। पश्चिम में विचार का महत्व है और भारत में दर्शन का महत्व है। और जो दर्शन कर लेता है वो सब कुछ समझ जाता है, लेकिन ये अलग बात है कि उसको समझाने में समर्थ हो या ना हो, लेकिन उसे पता तो लग ही जाता है। तो इस प्रकार से पश्चिम का जगत दिए को लेकर खोज करता है और हम दिए को लेकर खोज नहीं करते, एक साथ दर्शन करते हैं। दूसरी जो सबसे अधिक अंतर वाली बात रही वो विचार के साथ करते हैं, और हमारे यहाँ आप जानते होंगे निर्विचार होकर खोज करते हैं। हम तो विचार से खोज करने पर विश्वास नहीं करते, दर्शन से करते हैं, और दर्शन उसे होता है जो विचारों से मुक्त होता है। विचारों में बहने वाला उलझन में पड़ जाएगा, संसार में फंस कर रह जाएगा। लेकिन जिसने अपनी यात्रा को संसार से मोड़कर अपने भीतर की और भीतर की यात्रा में भीतर उतर गया, वो किसी झंझट में नहीं पड़ता, वो तो फिर सीधा दर्शन ही करता है। इसलिए भीतर की यात्रा का महत्व हमारे देश में रहा है। अब आप एक छोटी सी बात देखें कि हलवा जैसे बनाते हैं घर में, और कोई विचार से समझाना चाहे कि हलवे का स्वाद कैसा है, तो आप जितना भी प्रयास कर लेना, कितनी भी उसी विधि को बता देना कि भाई पहले घी डालते हैं, सूजी उसमें भूनते हैं, सुनने वाले के दिमाग में आ रहा है घी है, सूजी है, इनको उबाला, पकाया, उसमें चीनी डाली और किशमिश डाले, सामान डालते गए, लेकिन पता नहीं चलेगा कि हलवे का स्वाद कैसा है। हमारी पद्धति में क्या है कि बताना नहीं है, हलवे को उसे दे दो और वो खा ले, और जैसे ही वो हलवे को खाएगा उसको पता लग जाएगा कि हलवे का स्वाद कैसा है। अब ये अलग बात है, खाने वाला स्वाद को जान लेता है, मान लेता है, लेकिन वो किसी और को समझाना चाहे
तो उसमें असमर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भी गीता के समस्त ज्ञान का सार, उसका निष्कर्ष यहां प्रारंभ में दूसरे अध्याय में रख दिया, क्योंकि गीता का वस्तुतः जो ज्ञान है ना, उसकी धारा जो प्रवाहित होगी ना, वो इसी अध्याय से प्रारंभ होती है। प्रथम अध्याय तो केवल भूमिका मात्र था, और आप जानते हैं कि उस भूमिका को, उस आधार को हमने मजबूत इसलिए किया था कि हम आगे जिस ज्ञान की धारा का प्रवाह होगा उससे हम आनंदित हो सकें, उसको जान सकें, उससे हम आप्लावित हो सकें। तो हम इस अध्याय की बात करें तो आप देखिए कि जैसे यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और पहला ही मंत्र क्या कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि परमात्मा का यहां सभी स्थानों पर वास है। इसकी भी तो ऋषियों ने खोज की होगी, लेकिन उन्होंने सत्य सामने हमारे समक्ष रख दिया वेद मंत्रों के रूप में कि आप जान लो। जब हम जान लेते हैं तो अब हमारा प्रयास प्रारंभ होगा कि हम कुछ भी काम दिन भर करें, कुछ भी विचार करें, कहीं भी जाएं, इस बात को ध्यान में रखें, ईशावास्यमिदम, कि ईश का वास यहां मेरे साथ है। तो इस प्रकार से सारे सत्य हमारे समक्ष रखे गए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वह पूर्ण है और यह सृष्टि उसने बनाई तो यह भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकला, और बड़ी मजे की बात है कि पीछे भी पूर्ण ही रह गया। अब ये सत्य उजागर कर दिया कि वह भी पूर्ण और यह भी पूर्ण। अब आप अपनी साधना से इस सत्य को जानो, इस सत्य को मानो और अपने जीवन में आनंद को भरो और इसका लाभ उठाओ। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी दूसरे अध्याय में अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि योगेश्वर कृष्ण अर्जुन के स्तर तक उतर कर आ जाता है, तो सबसे पहले जीवन की सत्यता का उसे दर्शन कराता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, कि मनुष्य की ये जो देह है ये परिवर्तनशील है। बचपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापा आता है, फिर जरा अवस्था आती है और उसके पश्चात फिर से जीवन आता है। अब इस सत्य को प्रारंभ में ही हमारे समक्ष रख दिया और ये भी कह दिया कि इसमें जीवनता कैसे हुआ, इसमें जीवन आता कैसे है, उस तत्व की बात भी कर दी कि वो ऐसा तत्व है जहां न बनता है न बिगड़ता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता। तो ये सत्य हमारे समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ में योगेश्वर कृष्ण भी रख देते हैं। इसलिए हमारी पद्धति में यह है कि हम जब भी साधना करना प्रारंभ करते हैं तो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें सत्य का पहले ही पता लग जाता है और अब हमारे पास रह जाता है उस सत्य के ऊपर जीना, उस सत्य को आत्मसात करना, ताकि ज्यादा कठिनाई ना हो। और यही बात प्रत्येक ग्रंथ में मिलेगी और वही बात हमें यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के साथ प्राप्त हो जाती है। अब हम इस अध्याय को मोटे तौर पर देखें तो वैसे इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। महर्षि वेद व्यास जहां कहीं कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें रहस्य होता है, कुछ ना कुछ पीछे भाव होता है। अब 72 श्लोक रखे। आप जानते हैं कि 72 पूर्णांक के शब्द है, पूर्णांक का प्रतीक है। 7 और 2 9। इस 72 को कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे उसका जोड़ पूर्णांक ही होगा, 9 ही आएगा। तो उन्होंने यह संकेत दिया है कि इस अध्याय में
आप पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में आप स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में आप अपने भीतर उतरकर भीतर की यात्रा कर सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का भाव इसलिए 72 श्लोक पूरे रखे, और इन 72 श्लोकों का अगर हम अलग अलग से ध्यान करें तो यहां प्रारंभ में पहला श्लोक तो संजय बोलते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और यहां आज कृष्ण भी बोलेंगे। दूसरा और तीसरा श्लोक कृष्ण बोलते हैं, लेकिन ज्ञान की धारा का प्रवाह नहीं होता, केवल प्रश्न उठाते हैं। वो तो केवल प्रश्न पूछते हैं अर्जुन से और फिर चुप हो जाते हैं। और चौथे श्लोक से अर्जुन ही अपना रोना धोना जैसा पहले कर रहा था चलता रहता है, और ये रहता है 10वें श्लोक तक। प्रथम 10 श्लोक तक अर्जुन की कायरता, उसकी दया के बारे में ही चर्चा है, और जैसे 11वां श्लोक आएगा तो वहां से श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण बोलेंगे और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की धारा का प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे पहले जीवन की सत्यता का दर्शन। अगर अपवर्ग की ओर जाना हो तो सबसे पहले अपने को ही तो जानना होता है। हम क्या हैं, हमारे भीतर क्या सत्य है, उसको किस प्रकार से एक अच्छी व्याख्या से, एक स्पष्टता से हमको योगेश्वर कृष्ण बताते हैं यहाँ। और ये चलेगा लगभग 30वें श्लोक तक, और 31वें श्लोक से चलेंगे तो लगभग 53वें श्लोक तक, 14-15 श्लोक मनुष्य के स्वधर्म की बात होगी, मनुष्य की मनुष्यता की भाव होगी, जिसको वेद में कहा गया ना मनोरभाव। तो कई बार लगता है ना कि मनुष्य से कहा जा रहा है कि तू मनुष्य बन, हे मानव तू मानव बन। तो मनुष्य का जो अपना जो स्वधर्म है, उस धर्म की चर्चा करते हुए कर्म योग की गहराई पर उतर जाएंगे। कर्म योग की चतुर्सूत्री का यहाँ वर्णन होगा। और जैसे ही 54वें श्लोक में पहुंचते हैं तो वहां अर्जुन बोल पड़ता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, भीतर की यात्रा की बात आपने की, और भीतर की यात्रा भी हो गई और भीतर स्थिति भी हो गया, लेकिन अब ये पता कैसे लगे कि वो स्थित प्रज्ञ हो गया है? तो यहां से योगेश्वर कृष्ण कुछ लक्षणों की चर्चा करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मा तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। यहां से उन लक्षणों की चर्चा करते हैं जिससे साधक को ये पता लग जाता है कि ये लक्षण हो तो व्यक्ति अपने भीतर गहराई में उतरता चला जा रहा है, ताकि उसे रहे दिशा ठीक है, ये पता चलता रहे। तो यहां से गहराई में उतरेगा। तो ये 72वें श्लोक तक ये चलेगा। इस प्रकार से जितना ज्ञान इस संसार का, उसके साथ अध्यात्म को जोड़ करके योगेश्वर कृष्ण इस अध्याय में हमारे समक्ष रखेंगे। अब इन बातों को देखें तो यहां एक बात स्पष्ट होती है कि हम इस संसार में कितने प्रकार के लोग हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के अब तक जो हमने विवेचन किया, जो जाना, उसे पता लगा कि 4 प्रकार के लोग इस संसार में हैं। वो 4 प्रकार के कौन से लोग हैं? कुछ तो हैं दुर्योधन की तरह, कुछ हैं अर्जुन की तरह, कुछ हैं योगेश्वर कृष्ण की तरह, और कुछ हैं संजय की तरह। संजय सबसे पहले गीता को तो सबसे पहले तो अर्जुन सुनता है क्योंकि कृष्ण ने सुनाया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो है वो संजय है, सुनता है और धृतराष्ट्र को सुनाता है। संजय का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इधर से ज्ञान आया और इधर देता चला गया। इसलिए इस संसार में 50% के लगभग लोग या इससे भी ज्यादा लोग संजय की तरह रहते हैं। अपना काम करना है, अपना व्यवसाय चलाना है, अपनी नौकरी करनी है, घर बच्चों का पालन पोषण करना है,
और आराम से अपना जीवन यापन करना है, किसी प्रकार के कोई झंझट नहीं मोल लेना। तो इस प्रकार के लोग सर्वाधिक मिलेंगे। और इसके बाद नंबर आता है दुर्योधन प्रवृत्ति का। आपको पता होगा कि हमने कुछ संकेत दिए थे प्रथम अध्याय में। दुर्योधन प्रतीक है विचारहीनता का, और चूंकि विचारहीनता है तो वो नहीं विचार करता कि क्या उचित है क्या अनुचित है, जो मन में आया और चल पड़ा। इसी प्रकार से संसार में बहुत से लोग हैं, मन में आया तो गुंडागर्दी दिखा दी, मन में आया किसी को लूट लिया, मन में आया किसी को तंग करना शुरू कर दिया, उनको इसी में मजा आता है। तो ये सेकंड टाइप के जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, दुर्योधन जैसे संसार में पाए जाते हैं। और बहुत थोड़े लोग आपको अर्जुन की प्रवृत्ति के मिलेंगे। आपको पता है कि अर्जुन विचारशीलता का प्रतीक है। जब हमने धर्म की चर्चा की थी, कर्म की और धर्म की, कर्म और धर्म को जोड़ा था, तो वहां हमने चर्चा की थी कि मनुष्य सीधा बैठा हुआ है, चलता है, काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसमें एक मेरुदंड है, एक रीढ़ की हड्डी है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसमें 5 चक्र होते हैं, और ये जो थ्रॉट चक्र है, विशुद्धि चक्र है, ये ज्ञान का केंद्र है, विचार का केंद्र है, और अर्जुन इसी चक्र का प्रतीक है। अर्जुन विचारशीलता है, अर्जुन विचारशीलता का प्रतीक है, और कृष्ण ना तो विचारहीनता के प्रतीक हैं और ना विचारशीलता के प्रतीक हैं। कृष्ण तो विचारों के पार हैं, कृष्ण तो निर्विचार अवस्था के प्रतीक हैं। इसलिए कृष्ण के ऊपर किसी विचार का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी हिंसा की प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिल्कुल प्रभाव से मुक्त हैं, वो सदैव निर्विचार रहते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान करते हैं, तो कहते हैं ना उसमें निर्विचार अवस्था। अगर विचारों का प्रभाव शुरू हो जाए तो आप ध्यान की गहराई में उतर थोड़ी सकते हैं, आप तो फिर संसार में ही उलझे रहे, संसार में ही फंसे रहे। इसलिए ध्यान की गहराई में जाने वाला जो साधक है, जो ध्यानी है, वो निर्विचार अवस्था को प्राप्त करता है, विचारों से उलझाव छोड़ देता है। जो इनसे उलझाव छोड़ देता है वो भीतर गहराई में उतर सकता है, और जब पूर्ण गहराई में उतर जाए फिर वहां से एक छोटा सा विस्फोट होता है। उस परमात्मा की कृपा होती है तो साधक ध्यान से समाधि में प्रवेश कर जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है ना, अष्टांग योग में अंतिम समाधि। समाधि है क्या? जब समाधि में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर भीतर यूं मानो कि जैसे बिजली कौंध जाती है, एक ऐसा प्रकाश हो जाता है जिसमें बाहर और भीतर सब दिखाई दे जाता है। वो उसकी व्याख्या कर सके या ना कर सके, वैसे भी सत्य की व्याख्या कोई संभव थोड़ी है, लेकिन संभव ना हो फिर भी लोग व्याख्या करते हैं। अगर करेंगे नहीं तो मार्ग कैसे मिलेगा? कुछ ना कुछ तो बताया ही जाएगा। तो समाधि में जो प्रवेश होता है वहां व्यक्ति समस्त प्रकार के समाधानों को प्राप्त कर लेता है। फिर कोई संशय नहीं रहता, फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, फिर कोई शंका नहीं होती, फिर वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में आनंद और शांति वास करती है। फिर तो भीतर वो ईशावास्यमिदम इसको फलित कर लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है। अब यहां देखिए, जब अर्जुन ने योगेश्वर कृष्ण को कहा कि अर्जुन तो उनका ड्राइवर था, और उसने उसको आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि मुझे किस किस से युद्ध करना है, किससे नहीं करना। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वहां पहुंचाकर भीष्म द्रोण प्रमुखता, जहां भीष्म द्रोण प्रमुख थे, सर्वेशाम बाकी सब लोग भी थे, वहां कृष्ण ने रथ को खड़ा किया। ये जानकर खड़ा किया। क्यों खड़ा किया?
कि वो देखना चाहता था कहीं ऐसा तो नहीं है युद्ध के बीच में कहीं इसका मोह जागृत हो जाए तो युद्ध ही बेकार हो गया, खत्म हो गया। इसलिए पहले से ठोक बजाकर कृष्ण उसकी परीक्षा ले लेते हैं और आप जानते हैं वो परीक्षा में सफल नहीं होता। जैसे ही वहां पहुंचता है तो सिर्फ एक पंक्ति बोलते हैं, वहां कृष्ण एक ही पंक्ति, ज्यादा नहीं, वो कहते हैं पश्य एतान संवेतान कुरुन। हे पार्थ, जितने भी कुरु एकत्रित हैं इनको देख ले अच्छी प्रकार से। अब दोनों तरफ तो कुरु थे, उन दोनों तरफ के कुरु दोनों तरफ अपने अपने ही बंदे हैं, स्वजन है। तो छूटते ही उनके मुख से क्या निकलता है, दृष्टवा इमं स्वजनम कृष्ण। हे कृष्ण, ये तो सारे मेरे अपने हैं, दोनों तरफ तो मेरे अपने हैं। लेकिन कृष्ण संकेत कर देते हैं वहीं पर, ये अपने नहीं हैं अर्जुन, यू आर मिस्टेकन। तुम्हें पता नहीं अपने कौन होते हैं। क्या अपने वो होते हैं जो तुमसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं? क्या अपने वो होते हैं जो तुम्हें मारने को आ गए हैं? इसलिए ये अपने नहीं है, तेरा ये सोचना ही गलत है। और उसकी गलत सोच के कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है और विषाद में चला जाता है। और कितना गहरा विषाद है। अब किसी सामान्य मनुष्य के सामने विषाद की स्थिति में कोई जाए तो कहां पहुंचेगा। और ये तो योगेश्वर कृष्ण के सामने ही चला गया। तो कृष्ण देखते हैं तो तुरंत कह देता है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण। हे कृष्ण, मेरी अब विजय की कोई आकांक्षा नहीं है, वो तो समाप्त हो गई है। न च राज्यम सुखानी च, मैं राज्य के किसी भी सुख को भोगना नहीं चाहता। अब ये बात कौन कह रहा है? संजय धृतराष्ट्र को वर्णन सुना रहा है कि धार्त राष्ट्रन रणे हन्यो। तो यहां वो कहता है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो मुझको रण में मार भी दें तो वो भी मेरे लिए कल्याणकारक है। और इतना कहकर क्या होता है वहां पर, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अपने धनुष बाण को विसृज्य कहते हैं। एक तो त्याग होता है, त्याग तो बड़ा अच्छा शब्द है, इसको कहते हैं पटक कर। अपने धनुष को, बाणों को पटक कर रथ के बीच में जाकर बैठ जाता है। शोक संविघ्न मानसः, शोक मग्न मुद्रा में। अब संजय ने जब ये बात धृतराष्ट्र से कही तो धृतराष्ट्र का चेहरा खिल गया। उसके भीतर एक बिजली की कौंध, एक आनंद का भाव उठा कि चलो ये अच्छा हुआ, मुझे तो पता था कि यही होना है। ये बहुत बढ़िया बात हो गई कि अब युद्ध नहीं होगा, हम तो विजयी हो ही गए। इतनी प्रसन्न था इस बात पर। तो तुरंत ही दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक जो संजय कहते हैं, तम तया कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब यहां पर मधुसूदन अर्थात कृष्ण इस सब को देख करके अब बोलते हैं, सिर्फ एक ही प्रश्न बोलते हैं, कुतस्ता, कि कहां से आया ये तेरा भाव। कश्मल मिदम, ये तेरे भीतर कहां से कश्मल आ गया, कहां से तेरे भीतर कायरता आ गई। सीधे प्रश्न पूछा। तो कहते हैं कि जब सीधे प्रश्न पूछा जाता है वो भीतर उतर जाता है तो भीतर से फिर उसका समाधान भी प्राप्त होता है। लेकिन अर्जुन की विषाद की गहराई देखो, विषाद ग्रस्तता देखो कितनी थी कि कितना ही प्रयास कर लिया योगेश्वर कृष्ण ने, विषाद से बाहर नहीं आया। इतनी बड़ी गीता सुनानी पड़ी उसको, तब जाकर उसका रोग का इलाज हुआ, तब जाकर उसकी चिकित्सा हुई और वहां से बाहर निकलता है। तो यहां एक मनोरोगी अर्जुन, एक सर्जन, मनोरोगी सर्जन, मनोरोगी को सर्जन सामने बैठा हुआ है जो इस भाव से बैठा है कि देखो अर्जुन, अगर कुछ भी अपने शरीर में भी अगर कहीं कोई ऐसा अंग हो जो आपके सारे शरीर को नुकसान करता हो तो उसको काट कर अलग कर देना चाहिए। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गए हैं तो कल को प्रॉब्लम होगी
तो उस गॉल ब्लैडर को भी निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। अब यहाँ दो स्थिति हैं। अर्जुन देख रहा है कि मैं युद्ध के लिए आया हूं, अपने लोगों से युद्ध करूंगा, इनको मार दूंगा, तब जाकर मुझे राज्य सिंहासन मिलेगा। अर्जुन की तो ये स्थिति है, उसकी सोच ये है। लेकिन योगेश्वर कृष्ण की सोच राज्य तक नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे तो अधार्मिक लोगों को समाप्त कर धर्म की स्थापना करनी है। इस शरीर को ठीक करने के लिए, इस शरीर का कोई अंग अगर सड़ गया है, गल गया है, सारे जीवन को समाप्त करने पर लगा है, तो इस जीवन को बचाने के लिए मुझे सर्जन की तरह उस अंग को काट कर बाहर फेंक देना है और इस शरीर को बचा लेना है। तो इस प्रकार का भाव सांख्य योग में आएगा। और ईश्वर कृष्ण किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और जो उसके पश्चात फिर चुप हो जाते हैं। फिर अर्जुन ही चलेगा 10वें श्लोक तक अपना रोना धोना, और 11वें से योगेश्वर कृष्ण ज्ञान की धारा का प्रवाह होगा। वहां हम आनंदित होंगे, आप्लावित होंगे, उन सबको हम समझेंगे, तो हमें भी लगेगा कि हमारा जीवन अपवर्ग की ओर जा सकता है। हम अपने इस जीवन में कुछ पा सकते हैं और अपनी यात्रा को, बाहर के कर्म तो करते रहने हैं, इन सब के साथ साथ हमें अपने भीतर भी प्रवेश करना है। जो इस संसार में रहकर अध्यात्म में प्रवेश कर जाता है, वही जीवन में शांति को, आनंद को पा सकता है। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।